हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं हूं नेहा, असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चंस था कि टेस्ट में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। तो मैं आज आप लोगों को मैं अपना पेपर दिखाऊंगी। मेरे पास जो भी अवेलेबल अभी मेरे पास है, मैं वो चीज़ आप लोग को दिखाऊंगी कि मेरे फर्स्ट में कितने मार्क्स आए थे टेस्ट सीरीज़ में, और उसके बाद मेरे कितने मार्क्स कैसे और कैसे बढ़े। अभी मेरे पास अवेलेबल जो 100 मार्क्स का जो पार्ट ए रहता है, पार्ट ए का नहीं है, क्योंकि वो मैं बुक में ही सॉल्यूशन की थी, और बुक में ही जैसे टिक आउट करते चले जाए। मेरे पास ओएमआर सीट भी था, लेकिन ओएमआर सीट में थोड़ा सा वहाँ से कैलकुलेशन करके यहाँ स्विच करना पड़ता था, तो मैं ओएमआर सीट नहीं करती थी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कोई सीन नहीं था ओएमआर सीट फिल करने का। मुझे तो ऑनलाइन टेस्ट देना था, तो बस वो प्रैक्टिस के लिए मैं ऑफलाइन टेस्ट भी लगाती थी, उसमें एनालिसिस अच्छा होता था। तो इस वजह से मेरे पास पार्ट ए का तो नहीं है, लेकिन पार्ट बी का जो ट्रेड पेपर होता है, तो देखिए, कोई आपका पार्ट 1 हो या पार्ट बी हो, कोई भी हो, लेकिन मार्क्स इंक्रीज करने का तरीका वही होता है। तो मैं आप लोग, मेरे पास जो अभी अवेलेबल है वो पार्ट बी का अवेलेबल है। मैं वो चीज़ आप लोग को शेयर करूंगी कि मेरे फर्स्ट टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे और सेकंड टेस्ट में कितने मार्क्स आए थे, वो चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगी। उसके बाद थर्ड टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज हुआ और क्या क्या चीज़ें को मैं फॉलो किए, वो सारे कुछ आप लोग को इस वीडियो में आपका डाउट पूरे के पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, उसके बाद भी अगर आपका मार्क्स नहीं बन रहा है, तो वो मार्क्स को इम्प्रूवमेंट के लिए बस यही है कि जो जो क्वेश्चंस नहीं बना है, मतलब जिसका सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए मैं बोल रही हूँ। जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो पहले तो आप नोट डाउन करो कि ये चैप्टर मेरा कंप्लीट ही नहीं है। तो टेस्ट लगाने के साथ में वो चैप्टर, आज ये टारगेट रखिए कि ये चैप्टर और ये चैप्टर, 2 चैप्टर मुझे आज कंप्लीट कर लेना है, ताकि आगे का फिर और चैप्टर भी आगे पढ़ना है, तो वो चीज़ें। तो आप एक बेसिस पहले टारगेट लेकर के चलो कि ये चैप्टर मुझे आज कंप्लीट कर लेना है, ये चैप्टर आज कंप्लीट कर लेना, और साथ में टेस्ट भी लगाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आप 50% मतलब सिलेबस कवर किया उसके बाद आप टेस्ट लगाने लग जा रहे हो, तो आपको सही बात है 50% आप सिलेबस कंप्लीट करके टेस्ट लगाओ, तो आपका 30% बस मार्क्स आएगा। इसमें आप डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाओगे, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। तो ये चीज़ नहीं है। अगर आपका 50% भी कंप्लीट है, तो टेस्ट अगर आप लगा रहे हो, तो आप साथ में पैरेलल में लेकर के चलिए टारगेट कि हाँ, मुझे आज ये चैप्टर और ये चैप्टर, ये चैप्टर और ये चैप्टर मुझे आज कवर करना है टेस्ट के साथ में, और टेस्ट का एनालिसिस भी करना है। और एनालिसिस में बस ये चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जो चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है, उस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो उस चैप्टर को एक बार जाकर के रिवीजन कर ले। और जो चैप्टर तो मैं पढ़े ही नहीं है, तो वो चैप्टर को आप फिर से पढ़ने के लिए नोट डाउन, हाँ कि ये चैप्टर को मुझे पढ़ना है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ, लेकिन जो चैप्टर आप पढ़े हुए उससे आपका क्वेश्चन छूट रहा है, तो आपको उस पर नोटिस करने की ज़रूरत है। थोड़ा टाइम निकाल करके आप मतलब उसको देख लीजिए कि हाँ, ये चैप्टर मेरा पढ़ा हुआ है, फिर भी क्वेश्चन छूट रहा है, तो उसको जाकर के एक रिवीजन कर लेते हैं और नया सिलेबस पे लेकर के चलना है। सबसे पहले जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो उनका, और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो सबसे पहले उनको पतला सा कॉपी रखना है। एकदम पतला सा कॉपी रखिए, जो मुश्किल से अब 5 रुपये तो अब मिलता नहीं, 10 वाला आप कॉपी रख सकते हो। उसमें क्वेश्चंस को वैसा ऐसा रैंडम लिखना है कि इस चैप्टर से मेरे क्वेश्चंस नहीं बने हैं। मैथ है तो मैथ का सेक्शन बना लीजिए, मैथ का, रीजनिंग का, साइंस का, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का, यही 4 है। और आपका ट्रेड पेपर है तो ट्रेड पेपर का सेक्शन बना लीजिए। और मैथ से आप मैथ को पहले एनालिसिस कीजिए कि मैथ में इस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन छूटा और इस चैप्टर से मेरा क्वेश्चन छूटा। 2 चैप्टर, मतलब अगर 2 चैप्टर से मेरा क्वेश्चन छूटा है, तो आप उस क्वेश्चंस को लिख करके उस क्वेश्चंस को लिखिए, या फिर आप उस चैप्टर को लिखिए कि वो किस चैप्टर से मेरे क्वेश्चन है। उस चैप्टर को जाकर के आपको पूरा रिवीजन करना है। पूरा रिवीजन करने के बाद आपको कोशिश करनी कि वो क्वेश्चंस आपसे अपने आप सॉल्व हो रहा है या नहीं। अगर हो जा रहा है ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो उसे आप देख करके ही, किसी टीचर्स का हो गया या फिर कहीं से भी सॉल्यूशन कोई भी अगर आपको बता दे रहा है, आप मेरे पास भी क्वेश्चंस भेज सकते हो, मैं भी सॉल्यूशन आपको भेज सकते हो, और कहीं नहीं मिला तो उसके बाद उसका सॉल्यूशन आपको कीजिए। ऐसे करके आपका मैथ अगर डेली, मान लीजिए आपका 2 चैप्टर डेली रिवीजन होते चल जा रहा है, 2 ही क्वेश्चंस आपको गलत हो रहे, 2 ही चैप्टर रिवीजन होते चल जा रहा है, आपको 1 मंथ में पूरे के पूरे मैथ रिवीजन हो जाएगा।
हर एक चैप्टर रिवीजन हो जाएगा, यही एक तरीका होता है। तो आपका मैथ हो गया। रीजनिंग में भी हो सकता है आपका 2 क्वेश्चन छूट रहा हो या फिर 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। आपको उस चैप्टर को जाकर के फिर से एक बार बस एक मैराथन या फिर ओवरव्यू, या फिर रीजनिंग में ऐसा होता है ना कि आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि हो सकता है मेरा कॉन्सेप्ट गलत हो गया था, ऐसा पता चलेगा और रीजनिंग हो जाएगा। उसके बाद साइंस में जो जो चैप्टर आप लोग पढ़े हुए हैं, फिर से चैप्टर को नोट आउट डन करना है उसको, और जाकर के फिर से उस चैप्टर को पढ़ना है कि कहाँ पास गलती हुआ है। हो सकता है उसके थ्योरी में या फिर उसके कॉन्सेप्ट में जो भी हो 5 लाइन होगा, मुझे 2 ही लाइन या 3 ही लाइन याद होगा, या फिर उस पॉइंट को मैं इग्नोर कर दी होंगी, चाहे जो भी होगा, इसके कारण मेरा मार्क्स छूट गया या क्वेश्चंस गलत हो गया। तो उसके लिए भी आपको रिवीजन करने जा करके रिवीजन करना है या फिर उसको रिवीजन करने के साथ में आपको ये भी ध्यान रखना कि इस चैप्टर्स का कंटेंट हमको कहाँ से, यूट्यूब से। कोई ज़रूरत नहीं कि बस एक ही टीचर से, हो सकता है कि वो चैप्टर कोई और टीचर्स भी बहुत अच्छे पढ़ाए हुए हो, तो आपको यूट्यूब से मिले, यूट्यूब से, आप नेट से मिले, आप नेट से डीपली उसका पढ़ लो। आपके पास जो बुक है आपको उस बुक से आपको मिले, आप उस बुक से डीपली पढ़ लो। लेकिन पढ़ना ज़रूरी है, उस चैप्टर को डीपली पढ़ना ज़रूरी है। अगर क्योंकि मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं मीन्स कि मुझे और डीपली ये पढ़ना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप लोग नोटिस करके रखना वो चीज़। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग आ गया। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी वैसे ही करना है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में 2-3 ही चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको याद करने वाली चीज़ें होंगी। हो सकता है वो एक बार में नहीं याद हुआ है तो उसको जा करके हमको दोबारा पढ़ना है और दोबारा याद करना है। लाइन वाले मोस्टली चैप्टर, एक होता है लाइन वाले, एक पेंसिल, कौन सी ग्रेड की पेंसिल से कौन सी लाइनें बनाई जाती, यही सारा चीज़ आपको याद करना पड़ सकता है। बाकी प्रोजेक्शन ऑफ व्यू में आपको सिर्फ और सिर्फ समझने वाली चीज़ें आपको, हाँ, लेकिन प्रोजेक्शन ऑफ व्यू से समझ लिए ना तो समझने से क्वेश्चंस जरूर आता है। उस चैप्टर को अच्छे से कवर कीजिए। अब हो सकता है आपको 2 से 3 बार भी अगर क्लासेस देख करके समझना पड़े, उसको समझ लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आएंगे ही। और ठोस मेरे एग्जाम्स में भी आए थे उससे क्वेश्चंस, और उससे आपको बन जाएंगे। बस प्रैक्टिकल रहता है, आप समझ लिए तो उससे आप बना लोगे। यही एक फॉर्मूला है आपको मार्क्स इंक्रीज करने का। मार्क्स टेस्ट लगाएं, एनालिसिस किए, उसके बाद दूसरा टेस्ट लगाएं। आपको एकदम से मार्क्स फ्लक्चुएशंस नहीं दिखेगा कि आज लगा लिया और कल मेरा मार्क्स, लेकिन इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मेरा आपको फर्स्ट टेस्ट में दिखेगा तो मार्क्स अलग है, और सेकंड टेस्ट में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया था, थर्ड में और भी ज़्यादा इंक्रीज कर गया था। तो ये हर किसी के साथ नहीं होता है। आपको एक ही नंबर बढ़ा, हो सकता है कि 1 नंबर घट भी किसी टेस्ट में जाए। कब घटेगा? जब जो उससे जो चैप्टर आप रिवीजन किए हो उससे उसको छोड़ करके किसी और चैप्टर से डीपली क्वेश्चंस आ गया जो आप नहीं रिवीजन किए हो, तो आपका मार्क्स उतना ही रहेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यू, अगर आप 10 दिन इस चीज़ को फॉलो करते हो ना, अगर आपका अभी 70 मार्क्स आ रहा है, आपको देखिए कि 10 दिन में आपका 75 पे आपका मार्क्स आ जाएगा। मतलब एवरेज आपका 75, 74, 76 इतना तक आपका मार्क्स जरूर पहुंच जाएगा, अगर इस चीज़ को फॉलो किए। तब नहीं फॉलो किया और 10 दिन बस टेस्ट लगा रहे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। उसकी मैं गारंटी नहीं ले रही हूँ, हाँ, लेकिन जो इस चीज़ को फॉलो करेंगे ना उनको ये चीज़ ज़रूर मिलेगा। और इसका मैं प्रूफ भी दिखाने जा रही हूँ कि मैं कैसे की थी। और मतलब इससे आप लोग को क्या होगा ना, एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, ऐसे करने से ऐसा होता है। मेरा टारगेट बस यही है कि एक बोल करके एक बता देना अलग चीज़ हो जाता है, और एक दिखा देना अलग चीज़ होता है कि हाँ, मैं ऐसा की हूँ और मेरे को रिजल्ट मिला है। तो एक अलग अलग एनर्जी आते हैं, वो आप लोग में भी आएगा कि नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा तो आप लोग इतना, मतलब इतना बड़ी कंपटीशन में कुछ तो अलग तरीका आपको करना ही पड़ेगा, जो कि और बच्चे नहीं कर रहे हैं। वो चीज़ आपको करना ही पड़ेगा, तभी जाकर के आप इस कंपटीशन से ऊपर निकल पाओगे और एक सिलेक्शन ले पाओगे। बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा है सिलेक्शन लेना। मतलब अभी मैं खुद भी याद करती हूँ कि अगर मैं इतना मेहनत नहीं की होती तो अभी फिर मैं उसी चीज़ में होती। तो इस वजह से थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मेहनत का ही, क्योंकि सिलेक्शन बस जितना सीट है 11,000 बच्चे का ही हो पाएगा, तो उसमें आपको आना है। इसलिए जितना कोशिश हो सकता है, जितना ज़्यादा मेहनत हो सकता है वो कीजिए। उसके बाद मैं अपना तो मार्क्स आप लोग को शेयर कर रही हूँ, वो शुरू वाले जो फर्स्ट टेस्ट लगाई थी तब उसमें कितने मेरे मार्क्स आए थे और आगे कितने आए थे। और आप लोग भी ऐसा ही कीजिए, आप लोग के साथ भी मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा, मार्क्स ज़रूर बढ़ेगा। मतलब यही है
एक ही उपाय है कि मार्क्स बढ़ाने के लिए, बस एक चीज की पॉइंट आपको रिवीजन। जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा आपका पढ़ाई मतलब ग्रेट होते चल जाएगा, ऊपर बढ़ते चला जाएगा, जितने ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा और जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा। एड का बुक जो टेस्ट सीरीज में एसके झा सर का ली थी उस टाइम, इसमें प्रीवियस ईयर भी था और न्यू टेस्ट भी था, तो मुझे लगा कि मैं ऑफलाइन टेस्ट लगा लेती हूँ ताकि मैं ऑफलाइन में थोड़ा सा एनालिसिस बहुत अच्छा रहता है, तो इसके कारण मैं टेस्ट जा करके ले ली थी एसके झा सर का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का। और इसमें इसमें उस टाइम क्या दिया हुआ था, जो 18 का जो शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ था वो, और एक डीएमआरसी का 2 एग्ज़ाम हुआ था टेक्निकल, उसमें ट्रेड पेपर का जो था वो प्रीवियस ईयर डाले हुए थे जो 14 और 16 का। उसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट जो कि एसके झा सर न्यू डिज़ाइन किए थे उसका दिया हुआ था, और ये मैं पूरा लगा ली थी। इतना लगाने के बाद टिक आउट क्या होगा कि इतना मैं लगा ली थी ना, उसके बाद टिक आउट करना भूल गई थी, लेकिन एक भी टेस्ट मैं छोड़ी नहीं हूँ। आप लोग को लास्ट देख सकते हो, लास्ट तक सारे टेस्ट मैं लगा चुकी हूँ पूरा का पूरा। तो मैं शुरू से आप लोग को अपना मार्क्स दिखाने जा रही हूँ ना। ये है, ये टेस्ट फर्स्ट था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस था। इसमें आप लोग देख सकते हो कि टेस्ट लगाए हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए हैं और बहुत सारे सही भी हुए हैं। तो ये अचानक से ऐसे ही नहीं बस टेस्ट लगाने लगे थे, इससे पहले मैं क्लासेस सर का पढ़ ली थी और बुक से पढ़ी थी, एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाई थी, उसके बाद टेस्ट लगाने के लिए बैठी थी। और ये टेस्ट जब लगाई थी तो इसमें देख सकते हो गलत भी हुआ है, गलत भी है, कैलकुलेशन भी किया हुआ है कहीं पास, और सही भी हुए हैं, इसमें सही भी हुए हैं। आप लोग देख सकते हो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आता है ताकि ट्रेड में भी सॉल्यूशन करना पड़ता है। यहाँ पास देखो, यहाँ से लगातार कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं, इसमें तो पूरा का पूरा पेज में ही गलत हुआ है ना क्वेश्चंस गलत। ये चीज़ देख लिए, यहाँ पास इसका आंसर दिया हुआ रहता है और इसका मैं मार्क्स बताने जा रही हूँ, दिखाइए। यहाँ पास ये था मेरा मार्क्स, देखिए कितना है, राइट, आर से राइट में लिखी थी और ये मेरा शॉर्टकट था कि डब्ल्यू से रॉन्ग। इसमें मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए थे और 20 क्वेश्चंस गलत हुए थे। और 20 क्वेश्चंस का 1/3 है ना इसमें रेलवे में निगेटिव मार्किंग, तो 1/3 था, तो इसमें मेरे 6 पॉइंट कुछ कटता, तो 6 का मैं डायरेक्ट 7 नंबर कम करके यहाँ पास जो 30 को घेरा लगाई हूँ। तो सोचो मेरे फर्स्ट टेस्ट में सिर्फ 30 मार्क्स आए थे। फर्स्ट टेस्ट नहीं था, मतलब कि जैसा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब मैं टेस्ट लगाई थी वो मेरे 30 मार्क्स था, यहाँ तक था। आप लोग फर्स्ट देख लियो ये। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब टेस्ट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पास डिस्कशन दिया हुआ रहता है, जैसे ही आंसर दिया हुआ है उसके बाद डिस्कशन दिया हुआ रहता है। आप यहाँ से डिस्कशन जो शुरू से जो करना स्टार्ट किए ना, कोई भी हो, ये सारा चीज ना मैं अपने बुक में पढ़ ली थी और सेम ही चीज उस बुक में भी दिया हुआ था। एसके झा सर का बुक भी था मेरे पास, उस बुक में भी दिया हुआ था, लेकिन उसके बाद भी हर जगह पे देखिए हर एक लाइन को रिवीजन की थी। यहाँ पास पाइप का व्यास, सेंटीमीटर, लंबाई, जो भी होता है, जैसे भी होता है, मीटर में, सेंटीमीटर में, नॉर गेट, इनपुट आउटपुट, जो भी चीजें हैं वो सारा कुछ इससे रिवीजन किए। आप लोग को इसमें लाइव दिख रहा हो, ये मेरा ये नहीं है कि मैं बस आप लोग को मोटिवेट करने के लिए दिखाई हूँ कि आप लोग को भी ऐसा ही करना पड़ेगा। ये सारे लाइन मैं पढ़ी हूँ। फिर से ये तो नहीं था कि बस टेस्ट लगाएं और उसको छोड़ दिए, टेस्ट लगाइए, उसके बाद उसको एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे में देख लो पूरा हर एक लाइन पढ़ा हुआ है। और ये बहुत को लोग एक बुक को एक बार बस पढ़ करके छोड़ देंगे, बुक को बस पढ़ लिए उसके बाद छोड़ दिए। मेरा बुक भी मैं 2-3 बार पढ़ी हूँ, उसके बाद जो एनालिसिस में सेम ये चीज़ जो आपको बॉक्स है ना, ये बुक में भी बनाया हुआ था और वही कंटेंट यहाँ भी दिया हुआ है, लेकिन मैं सारे कंटेंट को फिर से मैं यहाँ से भी पढ़ी हूँ। ये हो गया, आपको एनालिसिस करना है। इसके बाद देखिए ये टेस्ट, इसको एनालिसिस किए, उसके बाद टेस्ट 2, जब ये पेपर 2 का था तो इसमें मेरे मार्क्स देखिए, इसमें क्या था, इसमें मेरे राइट सही जो हुए वो 43 हुए, उसमें कितना था 37 था, इसमें कितना हो गया 43, 6 मार्क्स बढ़ा। और जो वहाँ रॉन्ग में 20 क्वेश्चंस मेरा रॉन्ग गया था, यहाँ मेरा कितना हो गया
13 क्वेश्चन ही गलत गया है, और 20 में मेरे 7 नंबर मैं उसमें काटी थी, और जो 13 था 12 में तो 4 कटा, और 13 था तो 4.3 कट रहा था, तो इसमें मेरे मार्क्स उसमें कितना था, फर्स्ट टेस्ट में मेरे 30 मार्क्स बना था। और उसके बाद जब सेकेंड टेस्ट, क्या था कारण, मैं फिर से जो चैप्टर से इसमें गलत हुए थे ना, जितना क्वेश्चंस गलत हुआ था वो सारे क्वेश्चंस को मैं इधर रिवीजन की थी, सारे पॉइंट्स को मैं पढ़ी हूँ। देखिए यहाँ से सारे पॉइंट्स को मैं पढ़ी और सारा रिवीजन की, और मतलब इसी को एनालिसिस बोलते हैं। तो एनालिसिस किए तो आपको सेकंड टेस्ट में देखिए इसमें आपको मार्क्स पता चल जाएगा। इसमें मेरे 38 मार्क्स, सीधा 8 नंबर बढ़ गया। यही एक कारण होता है कि मतलब ये हो सकता है कि ट्रेड में बढ़ा हो, CBT 1 में 8 नंबर बढ़ने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। ये ट्रेड का मैं बता रही हूँ। ट्रेड में लिमिटेड सिलेबस था, उसमें से मेरे प्रीवियस ईयर थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें से रिवीजन किए तो रिवीजन हो गए। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें मेरे गलती ही कम हुए। आप यहाँ पास ही देख सकते हो कि उसमें 20 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, इसमें 13 क्वेश्चन गलत हुआ, और उसमें 30 नंबर बना सबसे फर्स्ट टेस्ट में। इसके बाद मेरे 38 नंबर बन गया। ये हो गया। और इसको भी सेम पैटर्न से इसी में मैं टेस्ट लगा लेती, इसी में मैं ढूंढ लेती थी, मतलब सही और गलत लगा लेती थी। उसके बाद जाकर के फिर यहाँ से जो डिस्कशन है वो सेम, ये बुक में भी दिया हुआ था, सेम चीज इसके जैसा सर का बुक में भी दिया हुआ है, मैं बुक में भी पढ़ी हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से बुक में तो मैं पढ़ ही लिया हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। मैं बुक भी पढ़ी हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन भी की हूँ। सॉल्यूशन भी उतना ही जरूरी है, उतना ही क्या सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन के लिए। आप ये सारे पॉइंट्स मैं सर का बुक में नहीं पढ़ी हूँ या फिर सर का क्लास में नहीं पढ़ी हूँ, फिर मुझे क्या जरूरत है यहाँ पढ़ने का, बस मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। तो मार्क्स इंक्रीज करने के लिए मैं यहाँ भी सब जगह पे वो सारा पॉइंट ही मैं पढ़ गई हूँ, देख सकते हो। ये चीज नहीं था सक्रिय तत्व निष्क्रिय तत्व, ये सारा कुछ है उसमें, ये भी उसमें है, 3 फेज बनाया हुआ है और पढ़े हुए भी हैं। ये सारा कुछ ही बुक में मैं पढ़ी हूँ, फिर एनालिसिस भी की हूँ। यहाँ हो गया, ये सारा देख रहे हो, सारे को एनालिसिस कहीं नहीं छूटा है मेरा, एक भी टेस्ट में मैं एनालिसिस नहीं छोड़ी हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पास आप लोग मार्क्स देखिए मेरे, आप लोग के साथ ही ये शुरू से जा रहा है ना। यहाँ राइट कितने था, सबसे पहले 37 था, फिर कितना हुआ 43 हो गया, फिर कहाँ पहुंच गया 50 पे पहुंच गया। इनफैक्ट रॉन्ग उतना ही हुआ है मेरा, 13 क्वेश्चन से रॉन्ग होना कम नहीं हुआ है, लेकिन राइट होने के लिए जो रेशियो है वो बढ़ गया। हर एक टेस्ट में उसमें 6 नंबर बढ़ा, इसमें 7 नंबर। इनफैक्ट पिछले वाले में भी बढ़ा होगा, लेकिन उसका मैं टेस्ट उसमें मेरे मार्क्स ही नहीं उसमें लिखी हूँ। ये 4th टेस्ट है, यहाँ पास आपको 50 नंबर पहुंच जाएगा, और यहाँ पास आपको 45 नंबर तक पहुंच गया है। मतलब ये आप लोग लाइव है कि एनालिसिस का क्या पावर होता है। ये मार्क्स कैसे बढ़ा, टेस्ट लगाने वाले तो मेरा ही बुक है और लगाने वाले भी हम ही हैं। और ये ऐसा था ना कि डेली एक टेस्ट लगाते थे, ऐसा नहीं था कि एक एक सप्ताह लगा ली तो एक सप्ताह में बहुत ज़्यादा पढ़ लिए चैप्टर तो मार्क्स ही बढ़ गया, नहीं, हर एक दिन ये चैप्टर लगाते थे, क्योंकि 20 सेट था और हमारे पास जो मात्र टाइम जो था ना ट्रेड पढ़ने का, मैं 1 महीने का मतलब डेट आ गया था हम लोगों का, क्या बोलते हैं, मार्च में जो 19 मार्च को डेट आया था, उसी मार्च में था, और फरवरी में रिजल्ट आया था, मार्च में हम लोग को कंप्लीट करना था। तो इस वजह से मैं उसी टाइम डेली टेस्ट लगाती थी, और डेली में ऐसा मार्क्स फ्लक्चुएशन था। और इसका कारण बस यही है कि मैं रिवीजन, कोई भी टेस्ट में मैं उसको एनालिसिस करना नहीं छोड़ू, उसको बहुत अच्छे से। इससे तो आप लोग को पता चल गया होगा कि क्या होता है रिवीजन का पावर और एनालिसिस का पावर। यही 2 चीज़ सीक्वेंस में मैं मतलब जो चैप्टर मेरा बच रहा था वो चैप्टर का मैं वीडियो भी देखती थी, बुक से भी पढ़ती थी, और सेम बुक का ही कंटेंट, क्योंकि एस के झा सर का बुक को ही फॉलो की थी ट्रेड के लिए, और एस का टेस्ट सीरीज में मैं फॉलो की थी। तो दोनों में कंटेंट सेम ही था। एनालिसिस में बस सिर्फ और सिर्फ बुक वाले कंटेंट को इसमें छापा हुआ है लाइन बाय लाइन, उससे भी पढ़ी, लेकिन इसको भी स्विच नहीं की, इसको भी पढ़ी। उसके बाद मार्क्स कैसे इंक्रीज करते हैं शुरू से लेकर के लास्ट, आप लोग को भी यही चीज़ होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को, जैसे आप टेस्ट लगा रहे हो ना, ये आपको बहुत काम करेगा, मतलब बोर्ड नहीं होने देगा पढ़ाई में। टेस्ट आप लगा रहे हो ना, टेस्ट लगा लिए उसके बाद तुरंत से एनालिसिस करने मत बैठिए, एकदम तुरंत से मत बैठिए। उस टाइम क्या होता है कि आप 1 घंटा 1.5 घंटा, अगर आप 1.5 घंटे से अगर आप टेस्ट लगा रहे हो, आपका माइंड
पूरे में आप 1.5 घंटा एंगेज है उसमें, उसी में आप टेस्ट लगा रहे हो, मीन्स आप क्वेश्चन है मैथ, रीजनिंग, साइंस और इंजीनियरिंग, ड्राइंग, बस इसी में घूमते रहता माइंड, तो उसमें घूम रहा है आपका माइंड। अब एकदम से तुरंत से आप एनालिस करने बैठ जाओगे ना, माइंड थक जाए, पहले से ही वो थका हुआ रहता है और थक जाता है, और अब मैं ना जल्दी जल्दी एनालिसिस सोचता है, अरे यार ये क्वेश्चंस का भी कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, मेरे साथ भी, मैं अपने ही बता रही हूँ, वैसा होता था। तो आप लोग हमेशा एक टेस्ट देने के बाद 5 मिनट 10 मिनट के रिलैक्स जरूर हो, 10 मिनट के लिए ब्रेक ले लीजिए। अगर आप लाइब्रेरी में हो, बाहर जाकर के थोड़ा बहुत घूम लीजिए, चाय पानी जो भी होता है, चाय पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, हो घर पे हो थोड़ा देर मम्मी से बात कर लीजिए, छत पे घूम लीजिए, जो भी हो, आप अपना थोड़े 10 मिनट के लिए ब्रेक ज़रूर लीजिए। और ब्रेक लेने के बाद एकदम दिमाग शांत करके अच्छे से अब दिमाग में सेटअप कर लीजिए कि अभी इससे पहले मुझे टेस्ट लगाना था और अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करना है, और जितने अच्छे से मैं एनालिसिस करूँगा उतना मेरा मार्क्स अच्छा होगा। तो सबसे पहले ब्रेक लेना है और ब्रेक लेने के बाद एनालिसिस करना है। तुरंत से एनालिसिस कीजिएगा, वहीं पास अकबकाहट आएगा और लगेगा कितना जल्दी खत्म हो, कितना जल्दी टेस्ट एनालिसिस कितना जल्दी खत्म हो, ऐसा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, साथ भी ऐसा होता ही होगा, हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। टेस्ट लगाने के बाद माइंड थोड़ा सा, माइंड को रिलैक्स जरूरी है, मेरे साथ होता है, मैं भी वही करती थी। टेस्ट थोड़ा देर के लिए कुछ भी ब्रेक ले लिए, उसके बाद 10 मिनट आपके पास ज़्यादा लग रहा है तो 5 मिनट कह लीजिए, उसके बाद जाकर के अच्छे से बैठिए, पानी वानी पी कर थोड़ा बहुत खा लीजिए, उसके बैठिए, उसके बाद फिर से उसको एनालिसिस कीजिए। आप इस टिप्स को 10 फॉलो करके देखिए, आपका मार्क्स जरूर बढ़ेगा, लेकिन इतने फॉलो कीजिएगा तब बढ़ेगा। मतलब जो साथ पढ़ना है वो भी पढ़ना है और इसको एनालिसिस भी बहुत है। बस यही एक उपाय है। देखिए कोई कितना करे, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कोई ऐसा नहीं है कि ब्रह्मा जी आपको डायरेक्ट आशीर्वाद दे दिए कि जाओ बच्चा कल मार्क्स बढ़ जाएगा, मार्क्स बढ़ गया। ये नहीं है, ये फ्रॉड बाजी नहीं है। जो ओरिजिनल चाहिए वो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा सेलेक्ट के लिए, वो हर एक चीज हर एक बच्चे को करना पड़ता है और आपको भी करना पड़ेगा। इतना कीजिएगा तभी आप सेलेक्ट हो पाइएगा, क्योंकि कंपटीशन कितनी हाई आप लोग देख रहे हो, कितना मारा मारी है एक जॉब के लिए। और आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो बस यही एक है जो इससे आप निकल सकते हो, तो निकलिए। मेहनत आपको करना जरूरी है। बस देखिए जब तक सिलेक्शन नहीं है तब तक बस मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है।